जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक से वायसराय ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स गो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो था, आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट नई 1773 आया उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। अब जब चार्टर एक्ट 1833 का आया, तब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वायसराय ऑफ इंडिया में बन गया। जो रिपोर्ट देने में लोगों को आसानी होती थी, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया वायसराय ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिक हमारी है कि चुना एक लड़का मैंने, ना लाया रे बंडोरी, लाया एक चूड़ी। तो इसके देखिए फर्स्ट वर्ड का सबका आगे का वर्ड्स लिखिए। देखिए, चुना का सी लिख दिया, एक का ई लिख दिया, लड़का का एल लिख दिया, मैंने का एम लिखा, ना का एम लिखा, लाया एल, रिबन आर, डोरी डी, लाया एल, एक का फिर से ई, चूड़ी का सी। आप देख सकते हो कि चुना से इसमें सी लिखा, सी से कैनिंग्स, लॉर्ड कैनिंग से जो स्टार्टिंग हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग से हुई थी। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। ओके, सुनना आया आप लोगों को? जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड कैनिंग्स था, और इसका जो एज है वो 1858। अब तो जानते ही होंगे कि ये जो रूल आया कि वायसराय ऑफ इंडिया अब होगा, जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वो क्राउन को, क्योंकि भाई पहले बहुत सारे 1857 के में देख लिया गया था कि महारानी लक्ष्मीबाई सबके छक्के छुड़ाने वाली हैं, छुड़ा दी थी। इसलिए 1858 में वायसराय वाला रूल आ गया, जो तो कि सीधे रिपोर्ट करना था क्राउन को। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग्स का 1815 से 58 टू 1862। अब देखिए, एक से ई, लॉर्ड एल्गिन 1, 1862 टू 1863 से ये रहे थे। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल था। लड़का से एल, लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस 1863 से 69 तक, 69 तक। ओके, मैंने से एम, लॉर्ड मायो का 1869 टू 72। अब आएगा ना एन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का एन। देखिए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे एन है, इसका मतलब एक ही बार एन आया है, तो एन इसका मतलब है नॉर्थब्रुक। 1872 से 1876। फिर एल से लाया लॉर्ड लेटन, 1876 टू 1880। ओके, तो ये लॉर्ड लेटन है। इसको आपको पता है, इसको रिवर्स कैरेक्टर ऑफ वायसराय कहा जाता है, क्योंकि ये कमीना जो था जब तक रहा उल्टा ही काम किया। इंडिया के फेवर में कोई इसका काम था ही नहीं, सब इंडिया के अगेंस्ट था। लॉर्ड लेटन को कहा जाता है रिवर्स कैरेक्टर ऑफ वायसराय। ओके, हमने देखा 1876 टू 1880। अब आएगा आर से रिपन, लॉर्ड रिपन 1880 टू 84। ये जो थे लॉर्ड रिपन, ये बहुत ही अच्छे थे। मतलब इनके जो सभी काम थे वो सभी इंडिया के फेवर में थे, और मोस्टली अच्छे ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्होंने ही लाया था, लॉर्ड रिपन ने, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल था लेबर लोगों के लिए, क्योंकि उनका काम डिसाइड हुआ। एंड सेकंड चीज़ ये हुआ कि सबको एक तरह का सहूलियत मिल गया कि हाँ, अब इतना मजदूरी इतनी रहेगी और इतना ही काम करना पड़ेगा, बच्चों महिलाओं को छूट दिया गया। तो ये लॉर्ड रिपन थे। ओके, 1882 1884। अब आया डी, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक। लॉर्ड डफरिन जो था 84 से 88 तक था। इसी के आप देख रहे हो, ये डेट देखो, आपको कब आया? 1885 कब आता है? जब INC की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देख रहे हैं ना आप? 1884 जो 85 का एज आएगा, 1885 इसी के बीच आ रहा है। तो आप कोई भी अगर डेट याद रख रहे हो, कोई भी
इवेंट याद रख रहे हो तो उसका बस डेट देखो, और इनका बस डेट याद रख लो कहाँ से कहाँ तक थे। उनका डेट याद है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन से डेट में था तो किसके अंडर था। क्योंकि हमने देखा है अधिकतर एसएससी के एग्ज़ाम्स में, ज़्यादा मोस्टली सारे ही एग्ज़ाम में ये चैप्टर अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हमेशा ये पूछता है, हमेशा ही पूछता है। तो सुना गया डफरिन 1885 का था, तो इनके बीच में आएगा। तो उस समय के कौन थे वायसराय? लॉर्ड डफरिन। लाया से एल, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। एक से ई से एल्गिन, एल्गिन 2। देखिए ऊपर जो था ई से था, चूना एक लड़का, तो ई से एल्गिन 1 था, और यहाँ पे लास्ट में एल्गिन 2 है। ओके, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड था, और यहाँ पे लास्ट से सेकंड है। ओके, तो ये 1894 से 1999 तक था, 1899 तक था। और यहाँ से चूड़ी आ गया, सी से चूड़ी, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आपको हम फिर अच्छे से बताएंगे। ओके, जय हिंद।